तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर का 2023 का ये जो है आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का पेपर है। ठीक है, इसमें देखिए समय जो है आपका 2 घंटे का होता है, पूर्णांक जो है 50 नंबर का होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रश्न में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय और जो है लघुत्तरीय, है ना। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसका सही विकल्प छाट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और उसके बाद जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लगभग 25 शब्दों में लिखना है। और जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसका उत्तर जो है लगभग आपको 75 यानी कि 75 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं कि जो है क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, सभी जो है 1-1 नंबर के प्रश्न है, यहाँ पर ये जो है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? कांट हैं, प्लेटो हैं, रूसो हैं या फिर अरस्तु हैं, ये आपको बताना है। फिर जो पूछा गया है कि आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री कौन नहीं है? प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, उसके बाद जो शिक्षा विकास है एवं शिक्षा एवं विकास करना और अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन किसका है? आपको इन चारों में से बताना है। उसके बाद जब पूछा गया कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्य संस्कार होता है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में या फिर बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में या मुगल कालीन शिक्षा पद्धति में या फिर जो है वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में। ठीक है, ये आपको जो है इसका सही आंसर आपको लिखना है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है। कौन सा नहीं पढ़ाया जाता है? इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, नीति शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र। उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा गया है कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था 1937 में या फिर 1986 में, 1938 में या फिर 1940 में। ठीक है, उसके बाद जो है पूछा गया कि मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे मकतब, मदरसे, दरगाहें या फिर खानकाहें। ठीक है, बाल देवो भव, यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? फ्रोबेल की, रूसो की, जीगूबाई बधेका की या फिर जो है जॉन डीवी की। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 8 जून, 17 फरवरी या फिर जो है 11 फरवरी। युग धर्म कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को, 1 एवं 2 दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है पूछा गया है कि दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? गिजुभाई बधेका, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी को, उर्दू को, अंग्रेजी को या फिर फारसी को। ठीक है, तो ये जो है हिंदी को ही मिला है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन। ठीक है, या फिर उपर्युक्त सभी, है ना। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। जॉन डीवी, एडम, फ्रोबेल, सुकरात, इनमें से मतलब किसने बोला है ये आपको बताना है। ठीक है, फिर जो पूछा गया है कि लोकतंत्र जनता के लिए है, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था कहा गया है, ये किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने, सीले ने, बायडबोर्ड ने या फिर महात्मा गांधी ने। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से आपका जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, ये भी जो है 1-1 नंबर का है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसमें देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न में जो है आपसे क्या पूछा गया है कि वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जल संचयन की उपयोगिता बताइए। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक हैं, यह बताना है। बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या हैं? फ्रोबेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट करना है। ठीक है, प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम बताइए। प्रयोजनवाद के किन्हीं 2 गुण एवं दोषों का उल्लेख कीजिए। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की 2 मुख्य भूमिका बताइए। उसके बाद जो है बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया है? राज्य से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। मल्टीमीडिया क्या है, ये बताना है। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था, ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए भूमंडलीकरण को परिभाषित करना है। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है, ये आपको बताना है।
ठीक है। फिर जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपको 75 शब्दों में लिखना है। तो ये जो है 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें देखिए पूछा गया है कि शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए। फिर जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है, यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है, ये आपको बताना है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालना है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय सुझाइए। समाज से आप क्या समझते हैं, शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। ठीक है, मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, इसकी जो है विवेचना कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पूछा गया है कि राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति 1986 की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, ये सभी जो है प्रश्न है आपका। ठीक है, तो ये जो है आप आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो है डीएलएड का आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर का पेपर था, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसका जो सोल्यूशन है वो भी मैं आपको जो है बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, और चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी।